अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। क्रिकेट आखिरकार दोबारा से शुरू हो गया। तीसरे टेस्ट मैच की बात करनी है और पहले रोज़ ही इतना एक्शन देखने को मिल गया है कि अब सोचना पड़ रहा है कि अगले 4 दिन जो है वो क्या होने वाला है। तो पाकिस्तान ने शानदार आगाज़ किया। इंग्लैंड ने पहले बारी करने का जो फैसला किया वो थोड़ा सा मुस्बत साबित हो सकता था। वो पार्टनरशिप भी एक अच्छी हो गई, लेकिन जिस तरीके से साजिद और नुमान ने बॉलिंग की, शानदार तरीके से पाकिस्तान ने पहले ही इनिंग्स को अगर आप कहें, ऑब्वियसली हमारी बैटिंग अभी जारी है तो एक्शन तो आप बराह रास्त पीटीवी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं। हम आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। सो इंग्लैंड हैव मेड 267 रन्स इन देयर इनिंग्स। पाकिस्तान जो है उसका ताकुब इस वक्त जारी है। पाकिस्तान का एक खिलाड़ी अभी कुछ देर पहले आउट हुए हैं, अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो आउट हुए हैं। 42 रन पर पाकिस्तान की एक विकेट अब तक गिरी है और शानदार कारकर्दगी रही है। 6 विकेटें हासिल की साजिद खान ने, 3 विकेटें हासिल की नुमान अली ने और 1 विकेट हासिल की जाहिद महमूद ने। शानदार तरीके से बॉल ना सिर्फ टर्न हुआ बल्कि जिस तरीके से लो रह रहा था तो मैं यही सोचने पे मजबूर हो गया कि खुदारा हमें चौथी इनिंग्स में बैटिंग नहीं करनी, तो कोशिश यही करें कि इनिंग्स के साथ अब जीतने की कोशिश करें, क्योंकि ये मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिकली प्लान किया होगा कि अगर पहले बॉलिंग करनी पड़ गई तो क्या हम चौथे दिन तक, चौथी इनिंग्स तक टेस्ट मैच को लेकर जा पाएंगे, चेस कोई ऐसा टारगेट कर पाएंगे जो बेशक लो हो लेकिन इस पिच के ऊपर तो खासा मुश्किल होने वाला है। तो वो जो हीटर्स की बात हो रही थी, पंखों की बात हो रही थी, मेरे ख्याल से सब लैंग्वेज अब बड़ी मैटर करेगी। और आज जिस तरीके से वो कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे शॉर्ट कवर पे, जो उन्होंने फील्डिंग का मुजाहरा किया, बहुत ही कॉन्फिडेंट आज नजर आए शान मसूद। तो ये जब टीम जीतती है, एक सिनर्जी बनती है, कमराडरी आती है, तो तमाम चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाती हैं। तो इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है इमर्जिंग T20 एशिया कप की, जहां पर सेमीफाइनल लाइनअप जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होने जा रहा है। इस बारे में हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे और आपको पॉइंट्स टेबल के बारे में भी बताएंगे, कहाँ पर टीम्स जो हैं उन्होंने अपनी पोजीशंस जो हैं वो बरकरार रखी। तो पाकिस्तान शाहीन्स ने सेमीफाइनल में कल खेलना है श्रीलंका के साथ और भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होने जा रहा है। तो बड़े शानदार सेमीफाइनल्स हैं और हमारे पास एक और मौका है कि हम इस एशियन इमर्जिंग जो एशिया कप है इसको अपने नाम कर सकें। उसके बाद आपसे बात करनी है T20 क्रिकेट में रिकॉर्ड्स की भरमार जो है वो जारी है और इस बार जिम्बाब्वे ने जिस तरीके से गैम्बिया को दीवार से लगाया है, इट इज़ एब्सोल्युटली एस्टॉनिशिंग। अगर आप 2026 अफ्रीका क्वालिफायर की बात करें T20 वर्ल्ड कप के लिए तो 344 रन बनाकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है। सबसे अहम किरदार इसमें सिकंदर रजा का रहा, जिन्होंने 33 बॉलों पर अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। और T20 क्रिकेट में इस तरीके के रन्स देखने को मिल रहे हैं। इंडिया ने जिस तरीके से बांग्लादेश को मारा और उसके बाद अब हमने ये मैच देखा, तो मेरे ख्याल से क्रेजी रिकॉर्ड्स हैं ये जब आप इनकी बात करते हैं। और ये बड़ा मुझे मुश्किल लगता है ज़ाती तौर पर कि ये रिकॉर्ड जो है वो कहीं टूटेगा। अब ये बहुत ही ज़्यादा रन्स हैं जो बना दिए गए हैं। इसके बाद आपसे बात करनी है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वुमेंस बिग बैश लीग जो है उसका 10वां एडिशन, उसके स्केड्यूल का जो है बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया। तो इसको डिस्कस इस तरीके से मैं करना चाहूँगा कि किस तरीके से इस मॉडल ने ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट को जो है वो तब्दील किया है। और ख़ास तौर पर जब आप वुमेंस बिग बैश की बात करते हैं तो उसका जो रोल है उनकी क्रिकेट के लिए वो भी बड़ा ज़रूरी है कि हम उसको समझें, वो नंबर्स हों, वो टैलेंट हो। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे और टेनिस की दुनिया से आपको खबर देंगे कि नोवाक जोकोविच जो हैं उन्होंने पेरिस मास्टर्स से दस्तबरदार होने का फ़ैसला किया है। उन्होंने मायूसी का इजहार ज़रूर किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नेक्स्ट एडिशन में वो ज़रूर इस टूर्नामेंट में वापस आएंगे। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। पैनल का तारुफ आपसे सबसे पहले कराते हैं। सबसे पहले हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे तजियाकार और साथी एंकर जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? तीसरी आपने कहा था कि टर्न होगी विकेट, लेकिन ये क्या हुआ? करते हैं इस पे बात थोड़ी देर में आता हूँ मैं आपके पास। आप ठीक हैं? खैरियत से? और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ है इनकी, आप इनको रेडियो पाकिस्तान के ज़रिए भी सुनते रहते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भी नज़र आते हैं। एक ज़बरदस्त विकेट कीपिंग बैट्समैन भी हैं जनाब जावेद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है अहमद, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन करें। तो सना, क्या कहना चाहेंगी आप टेस्ट मैच के बारे में? अवैस ने तो सवाल उठाया कि आप तीसरे दिन कह रहे थे, अब वो तीसरे दिन की पिच अगर पहले दिन के लिए आ गई है तो इस पर तो ये सब होगा। मैंने तो देखिए 15 साल क्रिकेट खेली है, टेस्ट मैच नहीं मिला, दिल कर रहा है मैं भी खेला हूँ जाके क्योंकि ऐसी ज़बरदस्त ब्रेक मिल रही है। स्पिन इज पैराडाइज है, आप अक्सर नहीं कह सकते पिंडी पिच के बारे में ये बात। तो आई थिंक क्रेडिट देना होगा थिंक टैंक को भी और जो पिच बना रहे हैं उनको भी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेल सकें और होम ग्राउंड या होम सीरीज़ का एडवांटेज आपको लेना चाहिए और ये अच्छी चीज़ है मेरे नज़दीक। ठीक है, आप एक बहुत एक्सट्रीम मेजर ले रहे हैं, पर अगर आप बांग्लादेश को देखें, अगर उनकी सारी क्रिकेट को देखें, वो भी इसी तरह करते हैं। इंग्लैंड होता है वो अपने सीमर्स को हेल्प करता है, ऑस्ट्रेलिया अपने पेस और बाउंस को हेल्प करता है।
तो हर मुल्क जो है वो अपने हिसाब से पिचेस बनाता है। तो अच्छी चीज़ ये नज़र आई है कि एज से निकल कर, डाटा से निकल कर, डाटा ज़रूरी है बट उसको आप एज, हम लोग एज को बहुत फैक्टर करते हैं। नुमान हो गए या साजिद हो गए, उनको हमने काफ़ी पहले साइड पे करके और इब्रार को यंगस्टर होने की नौयत से वापस ले आए थे, बट आई थिंक बहुत अच्छा प्रूव कर रहे हैं अभी तक। स्पिनर्स की बड़ा अच्छा ओवरऑल कारकर्दगी नज़र आई है, पर थोड़े से जो 6th विकेट की पार्टनर 7th विकेट की पार्टनरशिप हुई है इंग्लैंड की, वो थोड़ी सी परेशान कुन ज़रूर होगी। बिल्कुल ऐसे ही है मेरे ख्याल से। वो पार्टनरशिप काफ़ी अच्छे होगी, मतलब अच्छे तरीके से नजर आई। सरे के जो दोनों लड़के हैं शानदार खेल रहे थे, और गस एटकिंसन के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि उन्होंने 100 भी किया हुआ, बड़े ज़बरदस्त बैटर वो हो सकते हैं। लेकिन थैंकफुली आई थिंक पाकिस्तान ने फिर भी इसको कंट्रोल कर लिया, लेकिन फिर भी मुझे लगा तकरीबन 100 रन्स तो ज़्यादा बन गए वो अच्छी पार्टनरशिप की वजह से। अब ऐसा अब इसमें किरदार की बात ज़रूर आ जाती है पिच में, जब जिस तरह सना ने कहा कि क्रेडिट ज़रूर देना होगा, तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट आपके ख्याल में पंखे को जाता है या हीटर को जाता है? किस तरफ जाता है सबसे ज़्यादा क्रेडिट? मजाक में तो कह सकता हूँ कि पंखे को जाएगा, लेकिन अगर मेहनत की लिहाज से बात करूँ साजिद खान सीरियसली, क्योंकि मैंने कप्तान से बात करी जब हम इधर आए, अहमद भाई दूसरी बॉल जो शार्प टर्न उसको मिला, तो मैंने कहा भाई मैं गलत हूँ। मैं बल्कि बेसिकली कह रहा था कि तीसरे दिन जाके ये कहीं ना कहीं टर्न करेगी, आपको विकेट के अंदर नजर आता है। फैबुलस था जो जिस तरीके से अनप्लेएबल डिलीवरीज उसकी कुछ रही है। दुख हुआ आपको जरूर कि काश हमने ये पेयर आज से 3 साल पहले बना दिया होता तो क्या होता आज पाकिस्तान? दुख नहीं हुआ, हैरानगी होती है, क्योंकि हम हमेशा ये लड़के परफॉर्म करते हैं। उसकी बात बिल्कुल ठीक थी, अंडर 13 से परफॉर्म करो, लेकिन जब परफॉर्मेंस होती है ड्रॉप कर देते हैं टीम से, और वो होता रहा है। जब आप निगलेक्ट करोगे अपने टैलेंट को, एज फैक्टर की मैं कप्तान से ऑब्वियसली इस चीज़ पे एग्री भी करता हूँ। मुझे पता है लोग कहते हैं कि आप फ्रेश माइंड फ्रेश लेग्स की तरफ आप जाते हो, कोशिश करते हो कि नया कोई टैलेंट आपको मिले, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको जो एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है। और जो ये दोनों एक्सपीरियंस अपना लेके चलते हैं, नुमान की बात कर लो, साजिद की बात कर लो, खुदा को बड़ा खुशी हुई देख के। बल्कि मैं कहता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं जाहिद महमूद भी बेचारा आज याद आ गया, उसको आप आखिरकार ले ही आए कि यार आगे बॉलिंग करवा ले, कि उसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन उठने लग पड़ा था कि यार उसको ड्रॉप करके, मैंने भी शायद कहा कि उसको ड्रॉप करके आप एक पेस बैटरी को आप अंदर लेके आ सकते हो। आपको चांसेस देने पड़ते हैं लड़कों को, उन्होंने फिर आपको यूटिलाइजेशन भी की। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में भी रखनी है, पाकिस्तान ने जाके बैटिंग करनी है चौथी इनिंग्स के अंदर। आप इस वक्त दूसरी इनिंग्स में मौजूद है। मैंने कल भी एक बात की थी, आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के हमारा देख लें तो हमारी जो टीम है, एक तो रन स्कोरिंग अगर आप बात करें रन्स पर ओवर, उसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती हुई आपको नजर आती है। चौथी इनिंग्स की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा वैसे आपकी इजाजत से मैं एक अपडेट दे दूं, दूसरी विकेट पाकिस्तान की जो है वो गिर चुकी है, और साइम अयूब जो है वो आउट होकर पवेलियन वापस चले गए हैं। उन्होंने 19 रन बनाए, 36 गेंदों का सामना किया। जैक लीच ने उनको आउट किया, जो रूट ने कैच पकड़ा। आप शान को शायद आप ओपन करवा सकते थे, आपके पास एक राइट एंड लेफ्ट आर्म कॉम्बिनेशन, आप अब्दुल्ला शफीक के साथ आप चले जाते अगर आपको ज्यादा शौक था। साइम की जगह पे मुझे आज भी फील होता है कि आप हुरैरा को चांस मिलना चाहिए था, या अब्दुल्ला की जगह मिलता या उसकी जगह। यार इनके करियर पे मैं आपके पास वापस आऊंगा, ये आपने अच्छा हुआ ये सब्जेक्ट छेड़ दिया, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर ड्रॉप होते तो हुरैरा के साथ भी ज्यादती हो जाती कि एकदम एक ही टेस्ट मैच के अंदर। हाँ, लेकिन मेरा ये जाती तौर पर ये मेरा अपना एक ओपिनियन है कि साइम को इतने चांसेस मिले हैं कि अब आप उनका एक मुवाजना कर सकें, अब हम कंपैरिजन्स एटलीस्ट कर सकेंगे। जावेद, पाकिस्तान क्रिकेट की बात की जाए, स्पिनर्स का फुकदान कहा गया, उसके अलावा बहुत सारी बातें की जाती हैं। एक जो बड़ा प्राइम एस्पेक्ट था कि हम एज बैटर्स जितने भी हैं वो स्ट्रगल कर रहे थे स्पिन बॉलिंग के खिलाफ, जो हमने पाकिस्तान में होते हुए नहीं देखा। हमने यूनुस खान जैसा प्लेयर देखा, मोहम्मद यूसुफ देखा, मिसबाह खुद स्पिनर्स पर बहुत अच्छे थे। वो चीज़ कहीं ना कहीं निगलेक्ट होती गई क्योंकि शायद पिचेस ऐसी नहीं थी और स्पिनर्स ऐसे नहीं थे। अब जब आप इस तरह के ट्रैक्स बनाएंगे तो टेस्ट मैच में भी आप ज़रूर बात कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको शायद टेक्निकली साउंड बैटर्स भी मिलना शुरू हो जाए इन तमाम चीज़ों की वजह से। बिल्कुल आपने ठीक कहा। असल मसला कहाँ पे, ज़्यादातर तो जो जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं, इंडियन क्रिकेट सिर्फ अपनी लीग खेलती है वाइट बॉल। हमारे तकरीबन 80 to 90% हमारे जितने भी टेस्ट क्रिकेटर हैं वो भी आप देखिए मुख्तलिफ लीग में भी खेलते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के मुख्तलिफ आपके फ्रेंचाइज में भी खेलते हुए नजर आएंगे। इनका ज़्यादा फोकस जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट पे। रेड बॉल के लिए जो हम पहले कहा करते हैं, स्किपर की बात करें, इन्होंने जिस तरह बात की कि मुझे भी टेस्ट खेलना चाहिए, तो यही क्लब लेवल से हमें यही सिखाया जाता है कि आपने स्टे करना है, विकेट पे खेलना है, खड़े होना है और सर्वाइव करना है। किस तरीके से करना है। अब तो जो वाइट बॉल क्रिकेट आई, चाहे वो ओडीआई है, ओडीआई में भी हमने 400 प्लस रन करने हैं, 350 प्लस रन करने हैं, ताकि हम एक अच्छा टारगेट सेट कर सके। टेस्ट में सेशन टू सेशन खेलना है, हमने सर्वाइव करना है। स्पिनर के अगेंस्ट भी कि सेकंड इनिंग कैसी होगी, थर्ड इनिंग कैसी होगी, फोर्थ इनिंग कैसी होगी, 5वें दिन क्रैक होंगे। ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि जी वहाँ पर एक तरफ हीटर लगे हुए हैं, एक तरफ पंखे लगे हुए हैं, तो हीटर और पंखों ने मिलकर जो है वो डीपली पिच को जो है ड्राई किया। जो हमारे यहाँ पर जून जुलाई में जिस तरह का पिच हमें खेलने को या देखने को हमें एशिया मिलता है, इंडियन पिचेस की बात करें, श्रीलंकन की बात करें, यहाँ बिल्कुल ड्राई पिच है जहाँ पर अच्छा खासा टर्न मिलता है। स्पिनर्स की हम बात करें, स्पिनर हमारे पास बहुत है।
स्पिनर की हमारे पास कोई कमी नहीं है। ये साजिद खान कहाँ से आया, ये घर में बैठा थोड़ी था, ये तो अभी चैंपियंस वनडे कप में फाइनल में बुला के भी उसने 2 आउट के प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल का उन्होंने लिया था। नुमान की बात करें, नुमान बेसिकली कराची से, इन्होंने नादरुल की भी कप्तानी की है, हर रीजन से तकरीबन ही खेल चुके। ये जो यंगस्टर 4-5 इस वक्त पाकिस्तान शाहीन में खेल रहे हैं, ठीक है। उसामा मीर की बात करें, इससे पहले हमारे ऑलराउंडर जो मीडियम फास्ट बॉलर होते थे वो कहाँ गए, वो सारे मुख्तलिफ ममालिक शिफ्ट हो गए हैं। हमारे बहुत अच्छे अच्छे स्पिनर चले गए क्योंकि यहाँ पर मौका नहीं मिल रहा, और मुसलसल हम जो है वो 150 को जो है वो सर्च करें कि हमें 150 बॉलर कितने मिल रहे हैं, हमने वो इकट्ठे करने हैं। अब 150 बॉलर कहाँ गए, हमारा स्पिनर ही काम आ रहे हैं। तो बात वही आ जाती घूम फिर के कि हमें अपने स्ट्रेंथ के और अपने कंडीशन के मुताबिक अपनी टीम को सिलेक्ट करना चाहिए, खासतौर पर रेड बॉल के लिए, जो कि एक लंबी क्रिकेट। आप देखें पिछले एक फाइनल के अलावा जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हुआ था मिसबाह उल हक की कप्तानी में, उसके बाद हम टॉप 4 में भी नहीं पहुंचे। हम हमेशा 6, 5, 7, 8वें नंबर पर फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे ये वो टीम और उस दौर से जहां आप नंबर 1 हो गए थे टेस्ट जी में, हम T20 में भी, हम ODI में भी टॉप 3 में रहे थे रैंकिंग में। हम बैटर्स भी बॉलर भी अभी टॉप 10 में, 1-2 खिलाड़ियों को भी T20 और वनडे में, रेड बॉल में हम कहाँ पर हैं, कहीं पर भी हम टॉप 10 में हमें ना बॉलर नजर आ रहा है। हाँ, अब साजिद खान अगर ये मुसलसल जिस तरह आपने कहा 3 साल, ये 3 साल नहीं, ये पिछले अगर वो 13 साल की उम्र से अंडर 13 से परफॉर्मेंस दे रहा है, तो इट्स मीन कि वो कहीं ना कहीं पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन उनको पिक नहीं किया जा रहा। जावेद, हकाइक तो यही है कि कुछ सर्टेन ऐसी लॉबीज एग्जिस्ट करती हैं जो प्लेयर को दूर रखती हैं उस क्रिकेट से। बहुत बिल्कुल ऐसी भी है। देखें हर इलाके में, हर रीजन में लॉबिंग सिस्टम है कि जी ये उस क्लब का लड़का, ये उनका लड़का, ये उसका लड़का, ये मेरे लड़के, उसको नहीं खेलने देना, उसको नहीं सिलेक्ट करना, ये उनका नाम आ जाएगा। भाई ये क्रिकेटर के साथ जाती है, और ये है, ये क्लब लेवल पर भी है। क्लब में भी जब प्लेइंग 11 तैयार होती तो यार उस लड़के को ना ये ना हो कि हमारे यहाँ पर रीजन में अंडर 19 में हुआ, एक लड़का 3 ओवर में 4 आउट करता है, वो सारा दिन बैठ के वो फील्ड कर रहा है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ठीक है, वो सारा दिन फिर उसके बाद फील्ड ही कर रहा होता है। शुरू में उसने आउट कर दिया, मेन प्लेयर आउट कर दिया, बाकी उन्होंने अपने लगा दी। मुझे ज़ाती तौर पर एक दुख भरी कहानी याद है जहाँ पर एक अच्छे लेफ्ट हैंडर बैटर को ट्रायल्स अंडर 19 के नहीं देने दिए गए, उसको ऐसे डीमोटिवेट किया गया कि नहीं कोई फ़ायदा नहीं होता वहाँ पर, तुम्हारा पढ़ाई में करियर है, तुम कहाँ फंस गए, और किसी को सेलेक्ट करवाना था, खैर वो हुआ और उन्होंने चले छोड़े। अब ऐसे भी देखे हैं जो पाकिस्तान खेलना चाहते हैं, और आपके जो मैं नाम ही लूँगा टेस्ट क्रिकेटर्स है, मेरे सामने कहानी आ चुकी है जब लेवल 2 कर रहा था। वन ऑफ द लीडिंग स्कोरर्स डोमेस्टिक के अंदर, बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने मुझे एक बात बताई कि एक लड़का था, मुल्तान से उसका ताल्लुक था, ऑलमोस्ट पाकिस्तान खेल सकता था। उसके वालिद साहब ने क्रिकेटर के पास जाके कहा इसको खिला दे, पाकिस्तान ये केपेबल है। उसने एक ही बात की, उसने कहा यहाँ से एक ही प्लेयर निकला और वही रहेगा। हाँ जी, आपने कैरियर तबाह किया था। बिल्कुल ऐसे ही। ये दास्तानें होती नहीं हमारे यहाँ, इसको सिर्फ अपनी जातियात की बुनियादों पर, हकीकत कोई इसके अलावा वजह नहीं नजर आती है। तो तभी फिर हमारा ये हाल होता है इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। अब वोमेंस क्रिकेट काफ़ी बेहतर हुई है, पहले की निस्बत कुछ सहूलतें भी मिली है, लेकिन प्लेयर जो है वो कुछ यंगस्टर को अभी, क्योंकि 2-3 सीनियर जो है रिटायर हो गई है, तो उस वजह से जो यंगस्टर जिन्होंने डोमेस्टिक T20 या ODI फॉर्मेट से उन्होंने क्वालिफाई किया, आए हैं, टीम में सेलेक्ट हुई, थोड़ा सा उनको टाइम, इंटरनेशनल क्रिकेट का थोड़ा सा प्रेशर उनको हैंडल करना वक्त के साथ साथ आ रहा है। जी, तो एक और अपडेट अपने नाजरीन को दें कि तीसरी विकेट पाकिस्तान, आप भी ऐसे ही आउट हुए थे, मुझे लगा आप बता पाएंगे क्या हुआ था। तो सना मीर तीसरी विकेट सना गिर चुकी है। ज़रा मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होने लगा इस पिच पे, लेकिन मैं क्योंकि हम वो कंपैरिजंस की बात कर रहे हैं, आई वांट यू टू पर्टिकुलरली एनालाइज दिस। 5 मैचेस साइम अयूब ने अभी तक खेले हैं, ये गालिबन छठा टेस्ट मैच बन जाएगा। 29.6 की एवरेज रही है। 5 टेस्ट मैचेस इज स्टिल टू लेस फॉर एनी वन टू कंपेयर हिम, लेकिन मैं फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड की ज़रूर बात करूँगा। उन्होंने 20 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं और 40.5 की उनकी एवरेज है। 1300 से ज़्यादा रन उन्होंने बनाए। हुरैरा जो हैं वो 36 टेस्ट फर्स्ट क्लास खेले हैं और 3117 रन बना चुके हैं। दी एवरेज इज 57.7। देखिए बात यही है कि हम फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट का प्लेयर है उसी फॉर्मेट में उसको चांस देना चाहिए। आप फर्स्ट क्लास मैचेस में ख़ास तौर पे इंग्लैंड जैसी टीम्स के अगेंस्ट अगर आपने किसी को खिलाना है, इवन बांग्लादेश अच्छी टेस्ट टीम है, साबित होगी, 2 मैच आपको हरा के चली गई, तो आपको ज़रूरी है कि उस प्लेयर का अपने कॉन्फिडेंस के लिए कि आप उसको 40-50 मैचेस कम से कम दें और डोमेस्टिक उसने खेले और फिर आप उसको लेके जाएं। होता क्या है कि हम बहुत जल्दी समझते हैं कि ये परफॉर्म कर जाएंगे, पर जब आपने रोप से अंदर जाना है ना प्लेयर ने, तो उसकी ट्रेनिंग ही होती है कि है वो अकेला ही, किसी ने उसकी मदद को नहीं आना, जितने किसी ने फ़ोन करा दिया, किसी ने कोई सिफारिश लगा दी, एंड पे जाके परफॉर्मेंस आपने खुद ही देनी है। तो इसलिए वक्त से पहले अगर आप किसी को मौका दे देते हैं तो वो उसके लिए ज़्यादा नुकसानदेह होता है, फ़ायदेमंद नहीं होता, और टीम का तो जो नुकसान होता ही है वो होता है।
जो बैटिंग विकेट्स हैं उसके ऊपर फिर भी इनका काम नज़र आता है। इस तरह की मुश्किल विकेट्स पे उनका टेम्परामेंट नहीं है, उनका टेम्परामेंट तेज़ खेलने का है। तो ऐसे प्लेयर को आप खुद ज़ाया कर रहे हैं कि आप इस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पर अभी जिस तरह कामरान गुलाम आउट हुए, ये बहुत मुश्किल पिच है क्योंकि बॉल लो रह रहा है, तो फास्ट बॉलर की भी जो बोलेंगे वो भी बड़ी डिफ़िकल्ट होगी जो विकेट टू विकेट बॉल करेगा, और स्पिनर तो वैसे ही बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं आते हुए मैं वैसे बात कही थी कि स्कोर ज़्यादा हो गया क्योंकि 7th विकेट जो पार्टनरशिप उन्होंने किया वहाँ हम विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए, और शायद वहाँ पे आपको भी फास्ट बॉलर को लगाने की ज़रूरत थी जब बॉल पुराना हो गया था, क्योंकि बॉल उसमें डबल पेस भी आ जाता है, स्किड करके नीचे भी रह जाता है, जो अभी आपने देखा है कामरान गुलाम के लिए, जबकि वो उनकी हाइट छोटी है, इतना उनके लिए मुश्किल होना नहीं चाहिए था। पर ये पिच ऐसी है, तो आई थिंक अब पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर पहली इनिंग्स में इंग्लैंड लीड ले गया तो चौथी इनिंग्स में उसको कवर करना बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। फिर तो लग ही नहीं रहा कि शायद चौथे दिन से आगे जाए टेस्ट मैच। हाँ, वो जिनके पास चौथे पांचवें दिन की टिकट है उनकी परेशानी शुरू हो जाएगी अभी। जावेद, इस सूरत हाल में अब 3 विकेट्स गिर चुकी हैं, और साथ ही जिस तरह मैंने हुरैरा और साइम के बारे में बताया कि हुरैरा की आप एवरेज देखें, उसके रिकॉर्ड्स देखें, साइम मुझे समझ आती है कि आपने सोचा होगा वो बेसबॉल स्ट्रैटेजी को टारगेट करेंगे हम, लेकिन उसके लिए फिर पिचेस भी वही वाली बनानी थी। देखिए साइम की बात जिस हम पहले भी कर चुके, अभी मैंने भी करी थी कि देखिए उसको अभी चांस उन्होंने देना ही देना था दूसरे और तीसरे टेस्ट में भी, ताकि ये सीरीज़ वो मुकम्मल खेले और अपनी परफॉर्मेंस दे। जिस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया के बाद जब इनको बांग्लादेश के खिलाफ खिलाया गया था, जब प्लेइंग 11 सामने आई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शान मसूद से उन्होंने कहा जी उसके पहले इनिंग में तो 0 था, दूसरे इनिंग में उन्होंने बड़े अच्छे 33 रन किए थे, तो उस 33 रन को हम मद्देनजर रखते हुए इनको प्लेइंग स्क्वाड में शामिल किया और प्लेइंग 11 उसके बाद फिर प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया, ताकि यंगस्टर है इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। वो बड़े अच्छे क्रूशल 33 रन। इस हिसाब से तो नुमान अली की एवरेज सबसे अच्छी थी बैटिंग में। तो यही है। अब एक्सपीरियंस की बात करें तो जब नसीम शाह का डेब्यू हुआ था, उनका डोमेस्टिक का कोई मैच नहीं था, बिल्कुल 0, ना T20 ना ODI और ना फर्स्ट क्लास 4 डे क्रिकेट का, लेकिन उनको जब खिलाना था तो हमने खिला लिया कि वो उनके पेस हैं जो हमने 5-6 इकट्ठे किए थे, 7 वो कहाँ गए 150 लेकिन अब 140 आपको ये हिकमत अमली नजर आ रही है, क्योंकि जहाँ पर बहुत सारी चीजें अब चेंज हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जिस तरह से आकिब जावेद आए हैं, उन्होंने एक सारी स्ट्रैटेजी बनाकर जो इंप्लीमेंट होते हुए नजर आ रही है। क्या ये बात होगी कि यार आप एक क्राइटेरिया डिफाइन कर दें कि आप इतने फर्स्ट क्लास मैचेस खेलेंगे तो आप पाकिस्तान के लिए एलिजिबल होंगे? सब कुछ डिसाइड होगा जब तक आकिब जावेद साहब इधर होंगे, चाहे महीना है 2 महीने 4 महीने, उस पर अमल होगा। वो योयो टेस्ट था, वो सारे फिजिकल फिटनेस टेस्ट थे, वो सब पे काम होता रहा, थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस आना शुरू हो गई तो ऊपर से नीचे तक चेंजिंग हुई, नए लोग आए, उन्होंने अपना सेटअप बनाया, उन्होंने अपना कप्तान लेकर आया। जब तक एक कैप्टन को प्रॉपरली कुछ सीरीज और कुछ पूरे 2 साल का स्केड्यूल ना हो उसके पास कि वहाँ मैंने कप्तानी करनी है और मेरे पास ये स्क्वाड है, इसी स्क्वाड में से मैंने T20 में भी खिलाना, इसी में से ODI में भी और इसी में टेस्ट के लिए भी मैंने कप्तान बेशक तीनों फॉर्मेट के डिफरेंट हो, ठीक है, स्क्वाड में भी चेंजिंग होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि एक T20 का लड़का आपको टेस्ट में भी आप देखें कि उसकी शॉट अच्छे हैं, वो T20 के लिए ऐसे खेल रहा होगा, वो पावर प्ले में जो 6 ओवर है उसमें अच्छा खेल रहा होगा, टेस्ट में वो उस तरह ना फील्ड का सामना कर सकेगा, ना वो रेड बॉल जितना अच्छा स्विंग होता है, जितना अच्छा बॉलर उसको टर्न, स्पिनर उसको टर्न करा। अभी देखा आज पहला दिन था, मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत कम देखा है कि किसी भी टेस्ट नेशन ने पहला सेशन ही टोटली स्पिनर से कराया हो। वाइड रेड बॉल, नए बॉल से दोनों साइड से एक लेफ्ट आर्म और एक ऑफ स्पिनर जो है वो उन्होंने पूरा दिन गुजारा हो, ऐसा बहुत काम हुआ। अगर हम बात करें ना साउथ अफ्रीकन सैम को होगी तो उन्होंने जाके किस लेवल पे जाकर फिर उनसे उन्होंने रेगुलर बॉलिंग करवाई थी। यहाँ पर हम वो जो हमारे डोमेस्टिक के जो हम कहते थे हमें स्पिनर नजर नहीं आ रहे, तो कहाँ से आए स्पिनर? बिल्कुल वही है जो इन पिचेस पर रुलते रहे। लेकिन मैं चाहूंगा आप भी एंकर्स 11 के लिए ऐसी हिकमत अमली सोचें, दोनों एंड से आपके पास एक नई गेंद का अच्छा ऑफ स्पिनर भी है। जी हाँ बिल्कुल है, और मैं उनसे माजरत भी करूंगा क्योंकि मैंने जो 5 ही विकेट थी वो जाया। कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से 5 ले लेते तो फिर एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ जाती, 4 लिया तो एक्सपेक्टेशन भी जरा कम ही है। लेकिन एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे, देखते रहिए स्पोर्ट्स 360।
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। हमें अब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट काशिफ मजीद। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप तो हमारी कप्तान ने ये कहा कि इस पिच को देखकर उनका दिल कर रहा है कि शायद वो भी ये टेस्ट मैच खेल रही होती, तो आपको भी लग रहा है कि आप भी इधर स्पिन बॉलिंग करा रहे होते इस पिच के ऊपर? इस टेस्ट मैच को देख के मुझे लग रहा है मैं बैटिंग कर रहा हूँ, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है इस तरह के रेडे से विकेट पे जिसपे स्पिनर एवं चीता बना फिर रहा हो बैटिंग करने की। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसमें बैटिंग करता हूँ। जरा आप अपने आप को एज अ बैट्समैन असेस करते हैं कि कितने पानी में है, और मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक बॉलिंग करने की ख्वाहिश है तो ये वो विकेट है जिसके बारे में हम कहा करते थे जब डायमंड में ग्रीन टॉप बनते थे कि जो इंजर्ड फास्ट बॉलर है वो भी कहता है कि पंजा तो मैं लगा ही लूंगा। कर लूँ। तो ऐसा विकेट है कि इसमें कोई ऑफ स्पिनर, कोई लेग स्पिनर, कोई भी जो रफ पे बॉल फेंक सकता हो वो ये कह सकता है कि मैं 5 तो आउट कर ही लूंगा। छठे के लिए जरा ख्वाहिश है मेरी। हाँ, वो कोशिश है। सो मोस्ट प्रोबेबली बट स्टिल देखिए हमने ये तो फैसला कर लिया कि ये हमारी आइडियोलॉजी है क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में अब से ऑनवर्ड। हाँ जी, कि जब तगड़ी टीम आएगी जिसके फास्ट बॉलर अच्छे होंगे तो मैसी विकेट बना देंगे, वरना फिर हम अपने फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ विकेट बना देंगे जिसके पास स्पिनर्स होंगे। मैं कहना नहीं चाहता बांग्लादेश, बट हमसे विकेट बने नहीं थे। स्ट्रेटजी ठीक थी फास्ट बॉलर्स उतारने की। एक और चीज़ जो मुझे समझ आ गई कि हमारे ये जो स्पिनर्स हैं, प्रोवाइडेड कि स्पिन विकेट बने और असिस्ट हो तो ये आउट कर सकते हैं। और उससे बड़ी चीज़ समझ आ गई कि इंग्लैंड ने बेसबॉल क्रिकेट खेलने के लिए अपनी क्रिकेट तो तबाह की ही, उन्होंने ये भी अज्यूम कर लिया कि दुनिया भर में उनको फ्लैट ट्रैक्स मिलेंगे तो वो बेसबॉल क्रिकेटर हो जाएंगे। वो ऐसा नहीं होगा। जिमी एंडरसन अपने मुल्क से दिल बर्दाश्ता होकर टेस्ट क्रिकेट छोड़ गए कि यार अपने मुल्क में अगर मुझे इस तरह की विकेट मिलनी है तो मेरे कहाँ पे आउट करने, और वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी। सो ये मंत्रा उनका शायद बहुत ज्यादा चलेगा नहीं। आज मैंने हैरी ब्रूक आउट होते देखा तो मुझे परेशानी होगी इसकी एवरेज इतनी क्यों है। बिल्कुल, वो तो आउटसाइड ऑफ स्टंप जाकर स्वीप मार रही है। और ऑफ स्पिनर को स्वीप मारते हुए दरमियान वाला डंडा उड़ गया। सो आप खुद अंदाजा लगाते हैं कि यार इसकी इतनी एवरेज क्यों है। सो मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने अपनी क्रिकेट को बेसबॉल करने के लिए सारा सेटअप चेंज किया। अच्छा, हमारी 3 विकेट्स अभी तक गिरी हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप ये टेक्निकली एनालाइज कर दें। हमारे एक कैमरामैन है ताहिर सलीम साहब, खुद भी बड़े ज़बरदस्त बैटर हैं और अच्छी बारी करते हैं। पीटीवी के लिए बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने एक निशानदेही की अभी ब्रेक में कि उन्होंने कहा ये जो बैट एंड पैड का गैप बन रहा है, अब्दुल्ला शफीक भी यहाँ से आउट हो रहे हैं, कामरान गुलाम तो अभी हुए ही, लेकिन ये टेक्निकली अब्दुल्ला के लिए पर्टिकुलरली ये स्ट्रगल बहुत आम हो गई है कि वो जो एक टेक्स्ट बुक डिफेंस करते हैं जो पिक्चर के लिए बड़ा अच्छा लगता है, वो वहीं से आउट हो रहे हैं बार बार। देखिए जो पिक्चर में आता है ना, तब तक वो अपनी शॉट खेल चुके होते हैं या अपना स्ट्रोक पूरा कंप्लीट कर चुके होते हैं। फॉल्ट है जब वो अपने स्ट्रोक को खेलने जा रहे होते हैं तो उनका जो बल्ला है वो गली से मिड विकेट ट्रैवल कर रहा है, क्रॉस जा रहा है, वो क्रॉस, ठीक है। उसको हम गेट बनना कह दीजिए। अगर अच्छा इंग स्विंग हो रहा हो तो नॉर्मली उसको कैंची डलना भी कह सकते हैं, बट देयर इज अ गैप। और वो क्या है कि बल्ला सीधा नहीं आ रहा, वो गली से चलता और यूं मिड विकेट की तरफ मूव करता बात है, तो एक अच्छा इन स्विंग बॉलर जो है उनको मुश्किल में डाल सकता है। और यही हमने देखा अभी वोक्स को वो आउट स्विंग खेलने गए थे पिछले टेस्ट मैच में, तो वो बढ़ के थोड़ा सा सीधा रह गया बॉल, तो उस पर आउट हो गए, जिसमें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। नासिर हुसैन थर्डन सब ने वो निकाल के हमें दिखाया। सो एक फ्लॉ तो है, और ये इतना नहीं है कि इसको मैनेज ना किया जा सके। ये मैनेजेबल चीज़ है। इवन आज कामरान गुलाम का जब आउट है, बॉल नीचे रहेगा, कामरान गुलाम के लिए तो एक आइडियल हाइट का बॉल था, उनके लिए तो कुछ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट अगेन प्रोसेस वही है। इसके 2 रीजंस होते हैं। एक, अच्छा इन स्विंग बॉलर, राइट आर्म फास्ट बॉलर नहीं खेला कुछ रीसेंट पास्ट में, बिकॉज जब आप इन स्विंग खेल रहे होते हैं तो आपका बल्ला अंदर रहना शुरू कर देता है, वो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाता। हमारी क्रिकेट में एक मंत्रा मशहूर हो गया कि अच्छा जो आउट स्विंग करेगा ना वो जनाब बड़ी क्रिकेट का बहुत अच्छा बॉलर है, उसकी स्लिपें लगेंगी और वो आउटसाइड एजेस होंगे और न जाने क्या तो क्या। इन स्विंग वाले की कलाई चेंज करा देते इन हैं। स्विंग की बिल्कुल, अनवर अली आपको भी याद, हमें भी याद। तो हम इन स्विंग बॉलर को ना वो यार है बैटांते चला जाएगा। सो इसलिए शायद ये मंत्रा भी हमें थोड़ा सा चेंज करना है। अच्छा इन स्विंग जगह से हो रहा हो तो इस तरह की मिस कैलकुलेशंस, टेक्निक के फॉल्ट नजर आना शुरू हो जाते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली नजर आ रहे हैं, नहीं आने चाहिए थे। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में है कि इस वक्त भी बैठ के आपको मुझे ये तसल्ली है कि सलमान अली आगा, सऊद शकील, ईमन रिजवान एंड टू सम एक्सटेंट आमिर जमाल, और मैं शायद अब्दुल्ला को शामिल कर लूं, नुमान को भूल गए, ब्रायन लारा वाला मारा है। सो दे कैन प्ले स्पिन वेरी वेल। सो इसका मतलब है कि आज से चंद साल पहले जो हमारे पास डर था कि ना स्पिन करने वाला कोई है ना खेलने वाला कोई है, ये दोनों चीजें पूरी होती नजर आ रही हैं। क्यों? श्रीलंका में भी वाइट वॉश करके जीत कर आए, बांग्लादेश में भी टेस्ट क्रिकेट वाइट वॉश करके जीत कर आए, अपने मुल्क में डरे हुए थे, तो मोस्ट प्रोबेबली डर खत्म हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अवैध 3 खिलाड़ी आउट हैं और अभी भी 214 रन की ट्रेल बाकी है।
तो ना सिर्फ आज का दिन बचाना है बल्कि रन्स भी करने हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि आप ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं इस पिच के ऊपर। काशी भी बात करें थे आगा सलमान की। आगा सलमान पे क्योंकि अगर सोशल मीडिया पे भी आप उठा के देखें उन पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, जिस तरीके से ऑब्वियसली उसने डार्क हाउस का मैं कहता हूँ रोल प्ले किया, लेके चला है। लेकिन चीज़ जो सी है इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रेशर और सबकी नज़रें शान मसूद पे कि वो यहाँ से कैप्टन इनिंग्स कैसे खेलते हैं, क्योंकि साउथ शकील उनके साथ मौजूद है। अभी एक शायद आई गेस अपील हुई थी, अनफॉर्चुनेट कह रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है वो आउट नहीं था। किस साइड में भाई आप? बड़ा कंफ्यूजिंग मैच चल रहा है इस वक्त, लेकिन ये था कि वो आउट नहीं था। तो डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पर मैंने उस दिन भी एक बात की कि जो आपका स्कोर बन चुका है आसान नहीं है, विकेट्स पे और क्रैक्स पड़ेंगे, यहाँ पर बॉल आपका स्पिन होगा। और पाकिस्तान का एक मसला है कि हम लोग एग्रेसिव क्रिकेट तो आप इस पे खेल नहीं सकते। इस जैसी विकेट्स के ऊपर ज्यादातर कोशिश आपकी होती है कि रना बॉल आप खेलते हो, आप एक रन रेट को मेंटेन करके रखते हो, 4 है 3 रन पर ओवर को 6-7 रन पर ओवर, थोड़ा मुश्किल होता है इस विकेट के ऊपर मेंटेन करना। हमारे बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए नजर आपको आएंगे और आ भी रहे हैं, आपको नजर आ रहा है। क्यों? आपका माइंडसेट नहीं है इस चीज का। काशिबे वाली बात बिल्कुल 100% है कि बेसबॉल क्रिकेट की आप बात जहाँ करते हैं, मैं उस दिन भी आपके प्रोग्राम में बात कर रहा था, आज हम फास्ट बॉलर्स के ऊपर, मैं खुद मैं फास्ट बॉलर्स के साथ काम करता हूँ, तनकीद करते हैं फास्ट बॉलर्स पे कि यार ये लॉन्गर फॉर्मेट नहीं खेल रहा। ठीक है, आपके डोमेस्टिक में मसला है, लेकिन अगर आप एंडरसन की क्रिकेट को देख लें, आप अगर ट्रॉट की क्रिकेट को देख लें, जो टॉप के फास्ट बॉलर्स हैं, इन्होंने कितने मैचेस एशिया के अंदर, मैं 4 क्रिकेट सॉरी टेस्ट क्रिकेट की बात करूं, खेले हैं, और कितने ज्यादा मैचेस अपनी कंडीशन में खेले हैं, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आ जाएगा। एशियन विकेट्स के ऊपर बॉलिंग करवाना एक फास्ट बॉलर के लिए अब चैलेंजिंग पोजीशन है भाई। उसकी जितनी, चाहे काफ की बात करूं चाहे बैक है, उसकी स्ट्रेंथनिंग चेक होती है, क्योंकि डेड विकेट्स हैं। यहाँ पर आपको समर के साथ अपना कंडीशन के साथ लड़ना भी है। मुल्तान में अभी तक हीट थी तो आप लड़ते हो ना अपनी बॉडी से। आप अगर वही इंग्लैंड जाके करते हो, इंग्लैंड में आप बेशक वार्म अप ना भी हो, मजाक से भी आप जाके 3 कदम से बॉल फेंको तो आप बेशक इन स्विंगर बॉलर, आपकी आउट स्विंग होती है। क्यों? ग्रास उस विकेट के ऊपर आपने छोड़ा हुआ है, वहां ज्यादा आपका वेदर सपोर्ट होता है, विकेट आपको सपोर्ट करती है, ज्यादा आपके मसल्स यूज नहीं होते जो आपको यहाँ ड्राई विकेट के अंदर आपको यूज करने पड़ते हैं। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन स्टिल पाकिस्तान में कहता हूं कि फाइटिंग इनिंग्स आपको खेलनी पड़ेगी। क्यों? अगर पाकिस्तान चौथी इनिंग्स फिर मैं खेल रहा हूं, यहां पर अगर 150 की वो लीड ले जाते हैं आपसे, 150 तो मैं शायद कम कह रहा हूं, 200-250 की कोशिश करेंगे कि आपसे लीड लें, इट विल बी टफ फॉर पाकिस्तान, क्योंकि आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट फिर मसले में है। मैं इस हक में था कि आप शान मसूद को शायद आप ओपन करवाते, अब्दुल्ला शफीक को आप 1 डाउन लेके आते। क्यों? अब्दुल्ला शफीक लिमिटेड ओवर्स के, वाइट बॉल क्रिकेट 50 ओवर्स के कह रहा हूँ, ही इज अ गुड बैट्समैन, उसने परफॉर्म भी करके दिया है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के लिए आई गेस बहुत ज़्यादा केस स्टडी हो चुकी है, ड्रॉप ऑफ होना चाहिए। बिल्कुल सर, अमीर ये बताएं कि अब इस पिच के ऊपर, जैसे मैंने कहा, सर्वाइवल तो बहुत मुश्किल है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं डे के एंड तक या अगले दिन तक जो है वो सिर्फ डिफेंसिव मोड पे ही रहूँगा, आपको स्केप शॉट्स चाहिए होंगी। तो अब हिकमत अमली यहाँ से क्या होनी चाहिए? अभी 3 ही खिलाड़ी आपके आउट है, अभी भी इतनी बैटिंग पाकिस्तान के पास है, और रन्स जिस तरह मैंने कहा 215 रन्स, अभी बहुत रन्स हैं इस पिच के ऊपर। देखिए, इस पिच के ऊपर जब भी आपने बारी लेनी है, सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक तो आपकी इम्पोर्टेंट होती है, पर सबसे इम्पोर्टेंट आपका डिसिप्लिन है कि आप बॉल की लाइन और लेंथ देख के आपने शॉट सिलेक्शन क्या करनी है। जिन प्लेयर्स का डिसिप्लिन अच्छा होता है, जो अपने सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं कि देख लिया फ्लाइट पर अभी मैंने नहीं जाना, अभी शान मसूद ऑलमोस्ट आउट होते होते बचे हैं, क्योंकि निकल के उन्होंने घुमाया अक्रॉस द लाइन भी स्पिनर को। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, क्योंकि अब इतना हम लोग फास्ट फॉर्मेट्स खेलते हुए आ रहे हैं, और वही बात है बैटिंग विकेट्स पे खेलते आ रहे हैं कि प्लेयर्स जल्दी फ्रस्ट्रेट होते हैं। पहले के टेस्ट क्रिकेटर्स को अब आप आज के टेस्ट क्रिकेटर से मिलाएंगे तो 5-6 डॉट बॉल्स के बाद इवन टेस्ट क्रिकेट में वो परेशानी हो जाती है कि अब मैंने स्ट्राइक रोटेट भी करनी है। तो आप स्ट्राइक रोटेट भी करें, पर सबसे इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में जब भी आप ऐसे पिच पे बारी करने जाते हैं, वो 2 से 3 शॉट्स होते हैं जो आपके स्कोरिंग शॉट्स होते हैं। आप इसके पिच के ऊपर हर शॉट नहीं खेल सकते, तो वो 3 से जो 2 से 3 शॉट्स हैं, उसका बॉल जब आपको मिलेगा वो आप मिस नहीं कर सकते। और इनके इस वक्त इंग्लैंड के अगर आप स्पिनर्स देखें, ये बशीर को देखें या दूसरे को देखें, तो जैक लीच के अलावा बाकी सब जो हैं वो आपको बैट बॉल्स दे रहे हैं बीच में। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। हमारे स्पिनर्स पक्के स्पिनर्स हैं, क्योंकि वो इतने अरसे से रगड़ा खाते हुए आए हैं, उनको इसलिए वो लोग जल्दी आउट हुए, उन्होंने फॉल्स शॉट्स भी निकलवाई हैं। लेकिन इनके स्पिनर्स को अगर आप देखें तो आपको बहुत डाउन द लेग आपको बहुत बॉल्स मिल रही हैं। तो जब कोई स्पिनर डाउन द लेग करता है टर्निंग विकेट पे, तो स्वीप शॉट आपका ओपन हो जाता है। आउटसाइड ऑफ आपको सोचना पड़ेगा, अगर बॉल अंदर आ गया आप उतना खुली स्वीप नहीं मार सकेंगे आपको। लेकिन ऑब्वियसली स्टंप्स के अंदर जब तक वो तेज़ वाला सीधा बॉल नहीं, तो ये आपको हाथ भी देखना पड़ता है। टेस्ट क्रिकेट में इतने बॉल्स हैं, आपको उसको दिमाग में रखना है, पर डिसिप्लिन और आपकी शॉट सिलेक्शन वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी टेस्ट क्रिकेट के अंदर।
मेरे ख्याल से बाकी टेक्निकल आप चाहे जैसा भी हो, पर अगर आपको अपनी लिमिटेशंस का अंदाज़ा और अपना पता है कि मैं इस पिच के ऊपर ये वाली स्ट्रेंथ मेरी है, तो फिर आप सर्वाइव कर सकते आपकी वो बॉल ऑफ द सेंचुरी याद आ गई हमें। हैं। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ, वो काशिफ भाई कह रहे थे इंजर्ड लोग इस पे विकेट्स ले सकते हैं, तो रिटायर्ड भी ले सकते हैं, एक्चुअल में ऐसी पिच है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिबेट जरूर शुरू हो जाती है, बट मेरे ख्याल से वो बात वही है। मैं केविन पीटरसन की एक मैंने वो चीज़ सुनी जहाँ वो कह रहे थे कि अगर आप किसी भी बॉलर की सबसे अच्छी डिलीवरी को अच्छा डिफेंड करना जानते हैं, तो वो आपके लिए फिर कैनवस बहुत ओपन कर देता है कि आपको पता हो तो उसकी बेस्ट डिलीवरी मैं डिफेंड कर सकता हूँ। तो यू ऑल्सो नीड टू हैव अ गुड डिफेंस एज वेल। हमारा अब यही प्रॉब्लम है कि वो फील्ड प्लेसमेंट्स के साथ हमें नहीं खेलना आता, और ऑब्वियसली टैक्टिकल अप्रोच तो बेन स्टोक्स की है ही शानदार, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस पिच के ऊपर। और जैसा मैंने कहा कि अभी भी इतने रन्स पड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास इतनी बैटिंग है, और वैसे साथ मैं एग्री करता हूँ कि शान मसूद का रोल यहाँ पर अब बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ स्किपर, कि वो यहाँ से एक ऐसी इनिंग्स खेलें कि बताएं कि मैं इसलिए कप्तान हूँ। तो ये बड़ा मैटर करेगा आज, और इसी तरह हम मैच को वो जाते हुए देखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सर। हाँ जी, जा रहे हैं आप? अच्छा, मैं तो इधर ही हूँ, खैर अभी है मेरे पास 5 मिनट। अच्छा अहमद, सॉरी जी। एक बात तो साबित हो गई हाँ। कि बात ठीक कर लेते हाँ, कभी कभार हैं, क्रिकेट को छोड़ देते हैं, खेलने को छोड़ देते हैं, क्रिकेट को क्या आजकल बॉलिंग मशीन पर खेल कर आ रहे हैं। और आउट स्पिनर्स हो जाते हैं। अगले मैच में फास्ट बॉलर के भी ठीक कह रहे बॉलिंग मशीन पर खेला हूँ, जो अब मशवरा बताऊंगा। दिया कि वेस्ट पेसर्स के आगे खेला कर ठीक रहेगा। हाँ, ये लेकिन वो बात वही वाली है कि इनको भी उन कंडीशंस में लेकर जाएं जहाँ ये खेलते रहे हैं, मतलब 4 दीवारी और एक बॉलिंग मशीन, वो वाली कंडीशंस। लेकिन क्रिकेट की दुनिया में बहुत सारी अपडेट्स हैं जो आपसे और भी शेयर करनी है। जैसा कि आपको बताया, सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है एशिया इमर्जिंग कप की, और उसमें हमने ये देखा कि पाकिस्तान का मुकाबला कल श्रीलंका से है, भारत अफगानिस्तान से खेलेगा। तो ऑल द बेस्ट टू द बॉयज़ इन ग्रीन। पाकिस्तान शाहीन्स के पास एक अच्छा मौका है टूर्नामेंट जीतने का। लेकिन जाने से पहले मैं क्रिकेट की दुनिया में एक क्रेजी रिकॉर्ड की बात ज़रूर करना चाहता हूँ। तो काशिफ, ये T20 क्रिकेट में क्या हो रहा है? 344 रन बन रहे हैं, उससे पहले 200 तो वैसे ही क्रॉस हो गया, ये तो खैर टूटते हुए नहीं नजर आ रहा। आई गेस इंटरनेशनल में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अदर देन दैट कि कोई टेस्ट प्लेइंग नेशन जाके एसोसिएट के साथ खेलना शुरू करते हैं, बिकॉज जैसे अभी हमने देखा गैम्बिया के साथ हुआ, बिल्कुल ऐसी जैसे हमने देखा भी कि सिकंदर रजा ने भी वो सारी जिंदगी की हसरतें पूरी की, अपनी एवरेज इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छी कर ली। और वो अमूमन इस तरह के मैच के हवाले से हम ड्रेसिंग रूम से आवाज लगाते थे कि जेड़ा पनो हुई लाल, और हर बंदे ने जाके सिर्फ छक्के छक्के खेलने की कोशिश की है। प्लैटिनम कैटेगरी हो गई पीएस, बिल्कुल और हर जगह की, मुझे लगता है हर जगह की, और इतना उन्होंने खेला अच्छा बैटिंग में कि फिर बॉलिंग करने भी नहीं आया। उन्होंने कहा बस आज के लिए मेरे लिए बहुत है। सो मोस्ट प्रोबेबली आईसीसी को भी देखना है कि कहाँ पे किस तरह से मिक्स एंड मैच करना है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, टेस्ट प्लेइंग नेशन को हम उस नेशन के साथ जाके ला रहे हैं जो शायद क्वालिफायर्स में 3 या 4 कैटेगरी या उसमें खेल रही है। सो ये मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज वो फिर इस तरह की टीम अगला मैच खेलने ही नहीं आती। बिल्कुल। सो हमने क्लब में देखा है कि जब एक दिन बहुत मार पड़ती है तो अगले मैच में वो टीम ही नहीं उतरती। ऐसा ना हो कि क्रिकेट जहाँ पे फरोग देना है वो इतने डीमोटिवेटेड हो जाए कि बस नहीं, हमने नहीं खेलना जी। बस सनब, आप ये तो नहीं कहेंगे कि वहाँ पर भी बैटिंग करनी चाहिए थी, ये ऐसे ना हो जाएगी? नहीं, आई थिंक देखिए जो ओवरऑल आईसीसी की अप्रोच है वो नज़र यही आ रहा है, वो उसको ग्लोबल गेम बनाना चाह रहे हैं। आपने अभी देखा है कि अगले कॉमनवेल्थ से क्रिकेट बाहर हो चुकी है, तो क्रिकेट इस वक्त बहुत से डिफरेंट स्पोर्ट्स से कम्पीट कर रही है, और जब तक आप बाकी आपका फुटप्रिंट बाकी ममालिक में नहीं जाएगा, और मज़ीद टीमें अभी बड़ी एक छोटी स्पोर्ट समझी जाती है जो 10-15 मुल्कों में खेली जाए। फुटबॉल क्यों इतनी बड़ी स्पोर्ट है, पूरी दुनिया में खेली जा रही है। तो क्रिकेट अभी उस तरफ जा रहा है, क्योंकि अगर क्रिकेट अपने आप को ग्लोबल नहीं करता, और इसलिए T20 फॉर्मेट को भी इतना ज़ोरों शोर से आईसीसी ने अपनाया है, क्योंकि जिन स्पोर्ट्स के साथ अब क्रिकेट की कंपटीशन आ चुकी है वो 1.5 घंटे में 2 घंटे में मैचेस ख़त्म हो जाते हैं। आप हॉकी की बात करें, आप फुटबॉल की बात करें, ड्यूरेशन कम है। तो अब जो बड़े बड़े जैसे ओलंपिक्स हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, एशियन गेम्स हो गया, ये जो इवेंट्स हैं यहाँ पर भी ऑब्वियसली स्पॉन्सरशिप बहुत है। तो यहाँ तक जाने के लिए, क्रिकेट को वहाँ ले जाने के लिए ज़रूरी है कि आप डिफरेंट एवेन्यूज़ ओपन करें। तो बहुत हार्ड लर्निंग है कि नामीबिया के लिए बहुत हार्ड लर्निंग है, बट इसी से आपको एक तरह से पता चलता है कि हम फूड चेन में कहाँ पे हैं। क्रिकेट चेन जो है कि अभी हम जिम्बाब्वे से अगर याद है तो ऑस्ट्रेलिया पता नहीं आपके साथ, चेन का सही लफ्ज इस्तेमाल किया। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर इनको खेलना पड़ जाए तो क्या होगा। तो आई थिंक ये सब चीज़ें आगे की क्रिकेट को ग्रूम करने का ऐसा है। बट इसके अंदर एक चीज़ जो मेरे नज़र से हम कर सकते हैं, जो काशिफ भाई की भी बात को लेके चले, कि आप एक जो रैंकिंग सिस्टम आपने दिया हुआ है टीम्स का, तो वहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि अगर 3-4 या 5-6 या 8 रैंकिंग्स का फ़र्क है तो उससे ज़्यादा फ़र्क
जिसमें आप मैचेस ना खिलाएं, ताकि एक कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होता रहे, जैसे जैसे आपकी रैंकिंग ऊपर आए तो आप ऊपर वाली टीमों से खेलें। तो वो एक चीज़ कर सकते हैं, पर जितनी ज़्यादा क्रिकेट है और स्केड्यूल जितने जैम पैक्ड हैं, तो बस मुल्क कहते हैं कि हमें कोई क्रिकेट दे दो, चाहे वो जिसके साथ हो जाए, हमें मैचेस मिल जाएं, तो आई थिंक वो फिर करना इतना इजी भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरा ख्याल है वो अवैध शायद इशारा कर रहे थे काशिफ भाई, इनको भी वहाँ भेजा जाए गैम्बिया में, शायद कुछ रन शायद कुछ रन करने। इनको जिम्बाब्वे की तरफ से खिलाएं। मैं सिर्फ एक बात करूंगा, मुझे पता है गैम्बिया को बेशक मार पड़ी है, लेकिन हमें एक चीज़ रिमाइंड करनी पड़ेगी। इस वक्त टोटल नेशंस अगर मैं ग्रेड 7 तक जाऊं तो आई गेस 42-43 हो चुके थे। फ्रांस भी, अर्जेंटीना भी यहाँ तक, यूरोप आ गया आपका, और पूरा जर्मनी यूरोप की भी खेल रहा क्रिकेट टीम इस वक्त खेल रही थी उस दिन, टर्की ने उनको बल्कि हराया है। जो भी टीम खेलती है इस लेवल तक कुछ ना कुछ अपनी डिवीजन के ऊपर मेहनत करके आती है। आईसीसी का गलत एक कॉन्सेप्ट हमेशा से इस चीज़ पे मैं करूंगा, क्योंकि जब क्वालिफायर्स भी हम खेलते हुए हैं, जब आयरलैंड, जब पोर्टरफील्ड में ज़्यादा रो पड़ा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इतनी परफॉर्मेंस होने के बावजूद हमें उसको T20 का एक स्टेटस उनको नहीं मिलता। टेस्ट क्रिकेट तो आई गेस उनको जल्दी मिल चुका है, मैं खुद भी उनको कहता हूँ। गाम्बिया के साथ या गाना के साथ आप गलत क्या करते हो, वो अफ्रीका, ईस्ट आई गेस अफ्रीका के अपना उसमें पड़ती है, अफ्रीका के जो सब पड़ता है। आप उन टीम्स के खिलाफ उनको खिलाएं जिसमें युगांडा है, जो उनकी उस पर प्रॉपर पड़ती है। आप गलत क्या करती है आईसीसी कोशिश करती है कि अगर उसने उस डिवीजन के अंदर 7 डिवीजन में परफॉर्म किया, उठा के उसको छठे डिवीजन में भेजेंगे। छठे डिवीजन में क्या पता जिम्बाब्वे की टीम इस वक्त नीचे थोड़ा रैंकिंग के अंदर, उससे खिला देंगे। उससे आप उस टीम का अपना क्या नाम है डीवैल्यू भी करते हो, दूसरा उनको डीमोटिवेट करते हो लड़कों को, क्योंकि वो कल 46 पे गेस आउट हुई है पूरी की पूरी टीम। उधर से उठना उस टीम के लिए बहुत मुश्किल है। मैंने बरमूडा को भी देखा है, बहुत, अब बरमूडा आपको नजर ही नहीं आता कहीं पर। उनका इतना बुरा हाल कुवैत ने किया था एसीसी कप के अंदर कि आज तक बेचारी के नजर ही नहीं आपको आते। तो आपको इस चीज के अंदर कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। काशिफ अवैस और सलामीर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। आपसे फिर मुलाकात होगी तो बहुत सारी बातें क्रिकेट से जुड़ी और स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी आप तक जरूर लेकर आएंगे। मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।